कभी कभी कुछ मौसम कैलेंडर से नहीं आते, वे किसी आवाज के लौट आने से आते हैं। और कुछ छुट्टियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, वे कॉपियों के बीच रखे हुए किसी सूखे फूल की तरह साल भर हल्की हल्की महकती हैं। बचपन में गर्मी की छुट्टियां एक पूरा त्योहार हुआ करती थीं। स्कूल की आखिरी घंटी बजते ही लगता था जैसे किसी ने पूरे आसमान की चाबी खोल दी हो। किताबें बैग के अंदर सो जाती थीं, यूनिफॉर्म अलमारी में टंग कर चुप हो जाती थी, और बच्चे अचानक बहुत बड़े हो जाते थे क्योंकि अब उनके पास पूरा दिन अपना होता था। सवेरे देर से उठने की आज़ादी, दोपहर में आम काट कर खाने की खुशबू, नानी के घर की छत पर बिछी हुई चटाई या फिर खस के पर्दों से आती हुई भीगी भीगी हवा, और रात को पंखे के नीचे सोते हुए यह डर कि कहीं छुट्टियां जल्दी खत्म ना हो जाएं। गर्मी की छुट्टियां भी अजीब होती थी। जब आती थी तो लगता था पूरा साल इन्हीं के लिए बना है, और जब चली जाती थी तो लगता था जैसे किसी ने खेलते खेलते हाथ से खिलौना ले लिया हो। फिर भी उनकी याद में कोई शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि कुछ दिनों में, उन बीते गुजरे कुछ दिनों में इतना जी लिया जाता था कि बाकी पूरे साल उसी की रोशनी में पढ़ाई, डांट, होमवर्क या सुबह की जल्दी और शाम की थकान कट जाती थी। शायद बड़े होने के बाद भी हम सब के जीवन में कुछ लोग गर्मी की छुट्टियों की तरह ही आते हैं, किसी तारीख पर नहीं, किसी अधिकार से नहीं, बस अचानक कुछ दिनों के लिए, और फिर उतनी ही चुपचाप चले जाते हैं। सर्वी को गर्मी की छुट्टियां कभी बहुत पसंद थी। बचपन में वो छुट्टियों से लगभग 1 महीना पहले ही कैलेंडर पर निशान लगाना शुरू कर देती थी। हर दिन के ऊपर छोटी सी टिक, और फिर आखिरी 5 दिनों पर गोल घेरा, और स्कूल के अंतिम दिन पर एक छोटा सा सूरज। उनकी माँ कहती, इतनी जल्दी क्या है बेटा, और सर्वी मन ही मन सोचती, जल्दी नहीं है, बस इंतजार लंबा है। बचपन के उस पुराने घर में गर्मी की अपनी एक अलग खुशबू थी। आम के अचार की धूप, पुरानी लकड़ी की अलमारी, सुराही के पानी की मिट्टी, और नई कॉपियों के पन्नों में छिपी स्टेशनरी की हल्की सी महक। सर्वी को नई कलमें बहुत पसंद थे। वह हर छुट्टी में एक नया पेन रखती थी, जैसे छुट्टियों की हर बात उसी से लिखी जाएगी। मगर छुट्टियां इतनी जल्दी बीत जाती थीं कि पेन आधी भी खत्म नहीं होते थे। फिर स्कूल खुलता, बालों में दोबारा रिबन लगते,
होमवर्क की कॉपी बैग में जाती और सर्वी अपनी आधी चलती हुई पेन को अलमारी के एक डिब्बे में रख देती। उस डिब्बे में बहुत सारी अधूरी पेन थी और हर एक पेन में एक पूरी कर्मी कैद थे। साल बीत गए। स्कूल की घंटियां अब अस्पताल की मॉनिटर बीप में बदल गई। कॉपी के पन्ने अब केस शीट बन गए और गर्मियों की छुट्टियां वे धीरे धीरे कैलेंडर से गायब हो गई। अब जून आता था तो बस गर्म हवा आती थी ड्यूटी रूम की खिड़की से अंदर आती हुई धूप, कैंटीन की ठंडी हो चुकी चाय और रात की शिफ्ट के बाद आंखों में रुक गई नींद। बड़े लोगों की जिंदगी में छुट्टियां कम हो जाती हैं और इंतजार ज्यादा। उस रात भी जून था, बहुत गर्म जून। अस्पताल की लंबी कॉरिडोर में फिनाइल और दवाइयों की मिली जुली गंध थी। बाहर पेड़ों के पत्ते बिल्कुल स्थिर थे, जैसे हवा भी थक कर कहीं बैठ गई हो। सर्वी ने सफेद कोट कुर्सी पर रखा। बाल खोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस रबर ढीला कर दिया। मेज पर पड़ी पानी की बोतल उसने देखी और फिर बिना प्यास के 2 घूंट पी लिए। उसे खुद पर हल्की सी हंसी आई, क्योंकि उसे याद आया कभी कोई बहुत दूर से भी पूछ लेता था, पानी पी लिया। और इंसान कभी कभी बात नहीं मानता, आदत मान लेता है। सर्वी ने फोन उठाया। बहुत देर तक स्क्रीन अंधेरी रही। फिर अचानक एक छोटा सा संदेश चमका, जाग रही हो? बस 2 शब्द, मगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कमरे की हवा बदल देते हैं। सर्वी ने स्क्रीन को कुछ पल देखा। जवाब लिखने से पहले उसने खिड़की की तरफ देखा, जैसे बाहर सचमुच कोई मौसम लौट आया हो। फिर उसने लिखा, हाँ। मेघ बहुत दिनों बाद लौटा था, इतने दिनों बाद कि बीच के महीनों ने अपने अपने नाम खो दिए थे। कौन सा महीना कब आया, कब चला गया, कुछ ठीक से याद नहीं रहा। बस इतना याद था कि पिछली बार जब बात हुई थी तब सर्वी ने एक रात थोड़ा सा बेहतर सोया था। मेघ ने कोई शिकायत नहीं की, यह नहीं पूछा कि इतने दिन कहाँ थे, यह भी नहीं कहा कि बात क्यों बंद कर दी थी। उसने तो बस वही सरल सी बात कही, आज बहुत थकी हुई लग रही हो, आवाज सुनकर पता चल रहा है। सर्वी ने आश्चर्य से कहा, आवाज तो अभी भेजी भी नहीं। मेघ हंसा और बोला, कुछ लोग लिखते भी हैं तो आवाज सुनाई देती है। और सर्वी ने बहुत दिनों बाद बेवजह मुस्कुरा दिया। वे दिन फिर शुरू हुए। कोई नाम नहीं था उन दिनों का,
कोई घोषणा नहीं थी, कोई वादा नहीं, बस कुछ रातें, कुछ छोटी छोटी बातें। कभी कोई पुराना गीत, कभी मेघ की कोई अधूरी कहानी, और कभी सरवी की चुप्पी जिसे मेघ जवाब की तरह सुन लेता था। सरवी को धीरे धीरे लगा, ये वही है, वही पुराना एहसास, गर्मी की छुट्टियों जैसा। साल भर स्कूल, कॉपी, डांट, परीक्षा, सुबह की घंटी, और फिर अचानक कुछ दिनों के लिए जीवन अपना हो जाता था। वह दिन में अपनी दुनिया में रहते, काम करते, लोगों से मिलते, हंसते भी, जिम्मेदारियां निभाते, मगर रात को जब फोन के स्क्रीन पर मेघ का हल्का सा नाम चमकता तो उसे लगता जैसे स्कूल की आखिरी घंटी बज गई हो। अब थोड़ी देर के लिए वह सिर्फ सरवी हो सकते थे, ना किसी की अपेक्षा, ना कोई भूमिका, ना कोई सफाई, बस एक थकी हुई लड़की जिसे बगैर छुए कोई उसके माथे की थकान पढ़ लेता था। मेघ के पास कहानियों की एक अजीब अलमारी थी। उसमें पुराने स्टेशन थे, भीगी खिड़कियां थी, नीली स्याही से लिखे हुए पन्ने थे और एक लाल गुब्बारा था जो हर कहानी में नहीं आता था पर कहीं ना कहीं टंगा रहता था। वह सरवी को कहानियां सुनाता, कभी बहुत छोटी, कभी इतनी लंबी कि सरवी बीच में ही सो जाते। एक रात उसने पूछा, तुम्हें याद है ना बचपन में गर्मी की छुट्टियां कैसी लगती थी? सरवी ने आंखें बंद करके कहा, जैसे पूरे साल में एक दरवाजा खुलता था और बंद होता था। मेघ ने पूछा। सरवी ने थोड़ा रुक कर कहा, बहुत अचानक। मेघ चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मगर दरवाजे बंद होने के बाद भी उनकी खुशबू कमरे में रह जाती है। सरवी ने उस रात कुछ नहीं कहा, पर उसने फोन तकिए के और अपने पास रख लिया। उसी रात दूर कहीं, शायद किसी चाय की दुकान पर, रेडियो बहुत धीमे बज रहा था। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आए, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तो शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाए, जुल्फ लहराई, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे, लिखे जो खत तुझे। मेघ ने गाना पूरा नहीं गाया, सिर्फ उसका नाम लिया और फिर अपनी तरफ से कहने लगा,
कुछ मुलाकातें रोकने के लिए नहीं होती सर्वी, वे तो बस इतनी देर से आती हैं कि आदमी फिर कई महीनों तक अपने भीतर रोशनी रख सके। आज की शाम हथेली पर रख लो, कल फिर अपने अपने आसमान होंगे, मगर आज की चांदनी झूठी नहीं है। सर्वी ने धीमे से पूछा, क्या हर खूबसूरत चीज कुछ दिनों की ही होती है? मेघ ने कहा, नहीं, कुछ चीजें कुछ दिनों में मिलती हैं पर उम्र भर रहती हैं। उन कुछ दिनों में सर्वी बदलती नहीं थी, बस थोड़ी हल्की हो जाती थी। वह समय पर पानी पी लेती, कभी कभी बेवजह स्टेशनरी की दुकान के सामने रुक जाती। एक दिन उसने छोटी सी नीली पेन खरीदी, जबकि घर में पेन पहले से बहुत थी। दुकानदार ने पूछा, और कुछ? वह मुस्कुरा कर बोली, नहीं, बस इतना काफी है। काफी? यह शब्द उसे उस दिन बहुत सुंदर लगा, क्योंकि शायद कुछ संबंधों में सब कुछ नहीं चाहिए होता। कभी कभी बस इतना काफी होता है कि कोई आपकी थकान पहचान ले, कोई आपकी चुप्पी से नाराज ना हो, कोई आपको लौट आने पर ताना ना दे, और आपके जाने पर भी दरवाजे पर शोर ना करे। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस रात होने पर याद आ जाते हैं। सर्वी और मेघ का रिश्ता भी कुछ वैसा ही था, एक मौसम जैसा, एक खुशबू जैसा, एक ऐसी छुट्टी जैसा जिसके सरकारी कैलेंडर में कोई लाल निशान नहीं मिलता, मगर दिल पूरे साल उसी के लिए तारीखें गिनता रहता है। मगर हर गर्मी की छुट्टी की तरह इन दिनों के भी आखिरी दिन होते थे। कभी कोई स्पष्ट तारीख नहीं आती थी, पर सर्वी को अचानक भीतर से लगने लगता, अब शायद रुकना होगा, अब शायद बात बंद करनी होगी, अब शायद यह ठीक नहीं। उस रात भी ऐसा ही हुआ। बाहर गर्म हवा थी, मगर कमरे में अजीब ठंडक उतर आई थी। सर्वी ने बहुत देर तक कुछ नहीं लिखा, मेघ ने भी कुछ नहीं पूछा, वह समझ गया था। फिर सर्वी ने लिखा, मेघ, शायद हमें अब बात रोक देनी चाहिए, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। वाक्य बहुत छोटा था, पर उसके पीछे बहुत सारी उलझनें थी, कुछ मर्यादाएं थी, कुछ डर थे, कुछ ऐसे दरवाजे थे जिन्हें सर्वी कभी किसी पर बंद नहीं करना चाहती थी, पर खुला भी नहीं छोड़ सकती थी। मेघ ने संदेश पढ़ा। फोन की स्क्रीन पर उसकी अंगुली बहुत देर तक रुकी रही। फिर उसने जवाब लिखा, ठीक है सर्वी। बस इतना। फिर उसने एक और पंक्ति लिखी,
गर्मी की छुट्टियां कभी रोकी नहीं जाती सर्वी, उन्हें बस अच्छे से याद रखा जाता है। और मुझसे बात बंद करने की कहकर तुमने कोई प्रचंड कारनामा नहीं किया है। सर्वी ने स्क्रीन देखी। उसके गले में कुछ अटक गया, लेकिन चेहरे पे हंसी आ गई, क्योंकि यह जवाब किसी शिकायत जैसा नहीं था, यह किसी दुआ जैसा था। मेघ ने आगे लिखा, अपना ख्याल रखना, पानी पीना, सीट बेल्ट लगाना, और जब बहुत थक जाओ तो किसी अच्छी कहानी के पास थोड़ी देर बैठ जाना। उस रात बातचीत बंद हो गई, पर कुछ चीजें बंद होने से खत्म नहीं होती। जैसे स्कूल खुल जाने के बाद भी गर्मियों की दोपहरें कॉपियों के बीच छिपी रहती थी। जैसे नानी के घर से लौटने के बाद भी बैग में आम की हल्की खुशबू रह जाती थी। जैसे आधी चली हुई पेन सालों बाद भी डब्बे में मिल जाए तो पूरा मौसम आंखों के सामने खुल जाता था। सर्वी ने फोन रखा। वह जानती थी कि मेघ उसे रोकेगा नहीं, और शायद इसी वजह से उसकी आंखें भर आई, क्योंकि रोकने वाले बहुत मिल जाते हैं, समझने वाले कम। मेघ ने उस रात अपनी डायरी खोली, ऊपर तारीख लिखी, फिर कुछ देर तक पन्ने को देखता रहा। उसने लिखा, आज गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई। फिर आगे लिखा, मगर इस बार आम की खुशबू थोड़ी ज्यादा देर तक रुकेगी। उसके बाद उसने पेन बंद कर दी। कमरे में हल्की सी इत्र की खुशबू थी, वही पुरानी, बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि खाली कमरे को याद आ जाए कि यहाँ कोई कहानी अभी अभी गुजरी है। मेघ ने फोन उठाया, एक नया वॉइस नोट रिकॉर्ड किया। आज की कहानी उन छुट्टियों के नाम, जो साल में एक बार आती हैं, कुछ दिनों के लिए हमें हमारी असली हंसी लौटा देती हैं और फिर चली जाती हैं, ताकि हम उनके लौटने का इंतजार करना सीख सकें। उसकी आवाज एक जगह हल्की सी कांपी। उसने वह हिस्सा काट दिया। मेघ हमेशा अपनी कहानियों से अपना कांपना काट देता था, ताकि सुनने वाले को सिर्फ सुकून मिले, बोझ नहीं। महीने बीत गए, बरसात आई, सर्दियां आई। एक दिन हवा में धूप का रंग थोड़ा बदल गया। फिर किसी कैलेंडर ने बगैर आवाज के एक नया साल खोल दिया। सर्वी अपनी दुनिया में थी, मेघ अपनी कहानियों में। दोनों ठीक थे, पूरी तरह नहीं, पर इतने कि दिन कटते रहे। कभी कभी रात को सर्वी को कोई पुराना एपिसोड मिल जाता।
वह उसे सामान्य सा नाम समझकर सुनने लगते। फिर उसमें अचानक गर्मी की छुट्टियों का जिक्र आता, नए पेन की महक आते, आम की धूप आते और पानी पीने की याद भी आती। सर्वी रुक जाती। उसे लगता यह कहानी किसी ने लिखी नहीं, किसी ने बहुत संभल कर रखी है। वह समझती थी कि मेघ ने उसे कभी किसी गलत मोड़ पर नहीं बुलाया। उसने तो कभी कोई दरवाज़ा तोड़ने की बात भी नहीं की। उसने तो बस एक पुरानी खिड़की पर धूप रख दी थी, जहाँ सर्वी कभी कभी बैठकर सांसें ले सके। और शायद जीवन में कुछ खिड़कियाँ ज़रूरी होती हैं। वे घर नहीं तोड़ती, घर में हवा आने देती हैं। एक रात बहुत थकान के बाद सर्वी ने वही पुरानी नीली पेन निकाली। पेन अब भी चल रही थी। उसने डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी, गर्मी की छुट्टियां लौट सकती हैं क्या। फिर बहुत देर तक वह उस पंक्ति को देखती रही। उसे लगा यह प्रश्न मेघ से कम, खुद से ज्यादा है। क्या कुछ लोगों से बात करना गलत होता है, या कभी कभी वही बात हमें थोड़ा बेहतर इंसान बना देती है। क्या हर सुकून से डरना चाहिए, या कुछ सुकूनों को मर्यादा में रखकर दिल के मंदिर में दिया बनाकर जलने देना चाहिए। सर्वी ने डायरी बंद की, फोन उठाया, मेघ का नाम खोलकर फिर बंद कर दिया। फिर खिड़की तक गई। बाहर रात थी। दूर किसी घर की छत पर कूलर चल रहा था। हवा में गर्मी की पहली आहट थी। और अचानक उसे बचपन का वह आखिरी स्कूल डे याद आया, जब घंटी बजते ही सारे बच्चे भागते थे और कोई नहीं पूछता था कि छुट्टियां क्यों चाहिए, क्योंकि सब जानते थे छुट्टियां पढ़ाई के खिलाफ नहीं होती, वे तो पढ़ाई को जीने लायक बनाती है। शायद कुछ बातचीत भी जीवन के खिलाफ नहीं होती, वे जीवन को थोड़ा नरम बना देते हैं। सर्वी ने फोन फिर खोला। बहुत देर तक खाली चैट देखती रही। फिर उसने एक छोटा सा संदेश लिखा, इस साल गर्मी जल्दी आ सकती है क्या। वह संदेश भेजने से पहले उसने आंखें बंद की। कोई वादा नहीं था उसमें, कोई जिद नहीं, कोई सीमा पार करने वाली बात नहीं, बस एक मौसम को याद करने की शालीन इच्छा थी। उसने संदेश भेज दिया। दूर कहीं, शायद किसी और शहर में, मेघ की मेज पर पड़ी डायरी के पन्ने हल्के से हिले। फोन चमका। मेघ ने स्क्रीन देखी। काफी देर तक कुछ नहीं लिखा। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, हाँ सर्वी, बस खिड़की खुली रखना।
उस रात कोई लंबी बात नहीं हुई, सिर्फ 2-3 संदेश, एक छोटी सी मुस्कान, पानी पीने की याद और मेघ की तरफ से एक कहानी का पहला वाक्य। आज से छुट्टियां शुरू नहीं हुई, आज बस उनकी खुशबू कमरे में आ गई है। सर्वी ने वह वाक्य पढ़ा, फोन सीने के पास रखा और बहुत दिनों बाद उसे लगा कि नींद दरवाजे पर खड़ी है। जैसे बचपन की गर्मियों में थक कर खेल से लौटे बच्चे को नींद खुद गोद में उठा लेती थी। फिर सुबह वही दुनिया होगी, वही जिम्मेदारियां, वही लोग, वही रास्ते, वही मर्यादाएं। मगर अब सर्वी के भीतर एक छोटी सी छुट्टी रखी होगी, एक ऐसी छुट्टी जिसे कोई देख नहीं पाएगा, जो किसी कैलेंडर में नहीं होगी, जिसका कोई टिकट नहीं कटेगा, जिसके लिए कोई बैग पैक नहीं होगा। बस रात को जब बहुत थकान होगी, वह खिड़की थोड़ी खोल देगी और कहीं से मेघ की आवाज आएगी, धीमी, नरम, बगैर किसी मांग के। कहानी सुनोगी? हर सर्वी शायद मुस्कुरा कर कहेगी, हाँ, पर इस बार छुट्टियां थोड़ी लंबी रखना। कहानी यही रुकती है, खत्म नहीं होते, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां लौटने के लिए ही जाती हैं। और जब सर्वी सो गई, मेघ ने कहानी बंद नहीं की, क्योंकि कुछ लोगों को नींद तक छोड़कर आना पड़ता है।